हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के कोर पेपर 1 का सिलेबस को देखेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। इसके पहले वीडियो में हम लोग एमए के ही फर्स्ट सेमेस्टर के कोर पेपर 1 का वीडियो देखे। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग कोर पेपर 2 डिस्कशन करेंगे और ये भी फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, आप लोग जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 5 पेपर है। पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों कोर पेपर 2 में है प्राचीन सभ्यताएं, यानी दोस्तों भारतीय समाज में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग का जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ संसार में बहुत सारी सभ्यताएं उस टाइम, उनके तत्कालीन टाइम में मौजूद थी, ठीक है। और उस टाइम पे विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं थी, कैसी सभ्यताएं थी, उन सब चीज़ के बारे में आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी प्राचीन भारत में विश्व की सभ्यताएं को पढ़ना है, उसके राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनका आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति और उनके पूरा सामाजिक व्यवस्था, हर एक चीज़ को आपको बारीकियों से समझना है। तो चलिए हम लोग आज जो आप लोगों का टॉपिक है कोर पेपर 2 में प्राचीन भारतीय सभ्यताएं को, उसका पहला यूनिट को देखते हैं। दोस्तों पहला यूनिट में मिस्र की सभ्यताओं को देखेंगे, ठीक है। तो जो मिस्र की सभ्यताएं में आपको क्या देखना है, उनकी राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को। पुराना साम्राज्य उसका कैसा था, यानी मिस्र की सभ्यताओं में ही उसका पुराना जो साम्राज्य था उसमें समाज कैसा था, कला कैसा था, वास्तुकला कैसा था, ये आपको देखना है। यानी दोस्तों मिस्र की सभ्यताओं को ही 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पुराना साम्राज्य, दूसरा मध्य साम्राज्य और तीसरा है नया साम्राज्य। यानी आपको मिस्र की सभ्यताओं में सबसे पहले जो प्रारंभिक एज था उनको देखना है, उसके बाद जो मिडिल एज था उसको देखना है, और जो नया नया था उनको भी आपको पढ़ना होगा। मोटा मोटी दोस्तों पूरी बात करें तो आपको मिस्र की सभ्यताओं को पूरा बारीकियों से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड यूनिट देखते हैं। दोस्तों सेकेंड यूनिट में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ना है। दोस्तों ये मेसोपोटामिया की सभ्यता अगर बात करें ये कहाँ है वर्तमान में, तो ये दोस्तों ये जो जगह है ये इराक और ईरान के आसपास का इलाका है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर दोस्तों इस साम्राज्य की बात करें तो ये भी नदियों के किनारे बसा हुआ है। दजलात और फरात 2 नदियों के संगम के बीच में है, ठीक है। तो इसमें भी आपको इसका 3 पार्ट करके पढ़ना है, इसका एक एक एज को पढ़ना है, ठीक है। इसमें 3 गो सभ्यता है, एक है सुमेरियन सभ्यता, एक है बेबीलोनियन सभ्यता, एक है ओशियानी सभ्यता। यानी मेसोपोटामिया में आपको मिस्र के सभ्यता के जैसा 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। उसमें हम लोग जब मिस्र की सभ्यता देखें तो पुराना, मध्य और नया को देखना था। इसमें आपको पुराना, मध्य और नया नहीं है, इसमें और तरह तरह मतलब अलग अलग नाम से है। इसमें पहले सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और ओशियानी सभ्यता। इसका जो सुमेरियन सभ्यता है इसका प्रारंभिक राजवंश और आपको उनके काल को पढ़ना है, और हम्मुराबी की उपलब्धियां को पढ़ना है। और दोस्तों असीरानी की जो सभ्यता है उसका पतन कैसे हो गया, यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता था इसका पतन किस प्रकार हुआ, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो 2 यूनिट को हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तीसरा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है चीन की सभ्यता। दोस्तों चीन की सभ्यताओं में 2 राजवंश महत्वपूर्ण है, एक है सांग राजवंश और एक है चू राजवंश, ठीक है। चौ बोले या फिर चू बोले वही चीज़ है, ठीक है ना, जैसे आप प्रोनाउंस कर सकेंगे। सांग राजवंश में उनका धर्म देखना है और उनके अर्थव्यवस्था देखना है। चू राजवंश में उसका राज्य का संरचना देखना है, यानी राज्य किस प्रकार से संगठन था, और उनका समाज को देखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखें, पहले देखें मिस्र की सभ्यता, दूसरा देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा देखें चीन की सभ्यता। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे यूनानी सभ्यता,
ठीक है। और ये सभी के सभी दोस्तों जो सभ्यता है या तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का है या फिर उनके एज का है, उसी टाइम का है। ठीक है। तो यूनानी सभ्यता में सबसे पहले आपको देखना है होमरिक युग की उपलब्धियां, स्पार्टन संविधान की मुख्य विशेषता। यानी दोस्तों ये जो यूनानी सभ्यता है इसमें आपको संविधान भी देखने को मिलेगा। आप लोग खुद समझ करके मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम का जो संविधान है वो कैसा रहा होगा। बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, जब हम लोग यूनानी सभ्यता देखेंगे। ठीक है। और एक है पेरिक्लिन युग की मुख्य विशेषता। ये तीनों चीज़ आपको जितने हो सके उतने बारीकियों से समझाऊंगा और आप लोग भी पढ़िएगा। दोस्तों जो पांचवा सभ्यता हम लोग देखेंगे वो है रोमन सभ्यता। ठीक है। रोमन सभ्यता में उनका गणतंत्र से लेकर के समाज की संक्रमण और उसकी संरचना को देखेंगे। दूसरा देखेंगे समाज कैसा था, उनका आर्थिक व्यवस्था कैसा था, और दोस्तों लास्ट में उसका पतन कैसे हुआ। ये हम लोग पूरी रोमन सभ्यता में हम लोग जानेंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। दोस्तों आप लोग को जब प्राचीन भारतीय सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, प्राचीन भारतीय सभ्यता को किस हिसाब से पढ़ाएंगे। सबसे पहले एक सभ्यता उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक सभ्यता उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग पांचों सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है। पहला सभ्यता कौन सा था? मिस्र की सभ्यता। दूसरा था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा कौन सा सभ्यता था दोस्तों? तीसरा था चीन की सभ्यता। फिर था यूनानी सभ्यता। फिर था दोस्तों आप लोगों का रोमन सभ्यता। ये सारी की सारी सभ्यताओं को आपको पढ़ना होगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आपसे बात करना है। तो दोस्तों बात ऐसे तो कॉन्टैक्ट नंबर देना पॉसिबल नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं कि इतना बड़ा हम लोगों का फैमिली हो चुका है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये जो इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा है, आप इस आईडी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपको मुझसे बात करना हो तो मैसेज कीजिए। मैं अगर फ्री हूँ तो ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपसे बात करूँगा। ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।